आसिम, मैं अर्चना आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत है। और कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाखा को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपनी किस्मत का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। और हम सभी बहनों को ये एक माध्यम मिल गया है, एक सिस्टम मिल गया है अपनी किस्मत को चमकाने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो बहुत-बहुत वेलकम है आप सभी बहनों का। हमारे बीच में है प्रियंका सिंह, अपना इंट्रोडक्शन दें प्रियंका जी। जो वीडियो में होगा उनका इंट्रोडक्शन होगा आज। हेलो, नमस्ते मैम। जय आरसीएम आप सभी को। मैं प्रियंका सिंह लगभग 1 साल से आरसीएम से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने सीखना अभी जस्ट 15 दिन पहले से ही शुरुआत करी है। मुझे सारे प्रोडक्ट्स आरसीएम के बहुत अच्छे लगते हैं और न्यूट्रीचार्ज वुमेन ने मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी किया है। थैंक यू सो मच मैम। जी, बहुत-बहुत वेलकम है आपका इस मीटिंग में और इस बिजनेस में प्रियंका जी। यास्मीन परवीन जी अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना। नमस्ते मैम। मेरा नाम यास्मीन परवीन, जिला सुपौल, प्रखंड किशनपुर की निवासी हूँ। और इस सिस्टम में 25 दिसंबर को मेरी आईडी लगी और उसी महीने से डायमंड क्लब करती हूँ। जनवरी महीने में डिस्प्ले वाल लिए, डिस्प्ले वाल से लगातार 5000 की बिजनेस वैल्यूम कर रही हूँ। और आरसीएम के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मैम। जय आरसीएम जी, बहुत-बहुत वेलकम है आपका यास्मीन जी। संगीता पासवान जी अपना माइक अनम्यूट करें, इंट्रोडक्शन दें अपना। जी संगीता जी। जी नमस्ते। जय आरसीएम मैम, सभी बहनों को जय आरसीएम। मैं संगीता पासवान दरभंगा बिहार से बोल रही हूँ और मुझे आरसीएम में 2 साल हुआ है। 2 साल से मैं सीख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मैं हर प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ और लोगों को भी बताती हूँ और मुझे बहुत आगे जाने का सपना है। मैं कोशिश कर रही हूँ इसी के साथ। जय आरसीएम। जी संगीता जी, आपका सपना जरूर पूरा होगा। अगर आप कोशिश कर रही हैं तो कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती। रचना सिंह जी हैं, रचना जी अपना माइक अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं हैदराबाद यहाँ रीवा से। अभी मुझे 3 महीने हुआ ज्वाइन किए हुए सिस्टम को। अभी बस एक ही दिन मैंने देखा है, प्रोडक्ट यूज किया है मैंने। सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इसके, तो बस अभी सीखना शुरू किया है मैंने अभी। जय आरसीएम जी, मोस्ट वेलकम है आपका रचना जी। प्रीति तिवारी जी नमस्कार। सभी बहनों को नमस्ते। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम प्रीति तिवारी, मैं मध्य प्रदेश बिलोंग करती हूँ और 3 से 4 महीने हो गए बिजनेस को सीख रही हूँ और इसके सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब मैं तो जय आरसीएम की दीवानी हो गई हूँ, बस उसी का हर पल उसी का नाम लेते रहती हूँ। वेलकम है आपका प्रीति जी। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए पीछे ना, आपके जो विंडो है उससे लाइट आ रही है, आपका फेस नहीं दिख रहा है। सुनीता बोरे जी। सुनीता बोरे, महाराष्ट्र से रहने वाले, अभी छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ। कम से कम इसमें 1 साल हो गया जुड़ी हूँ, तो अभी काम कर रही हूँ। बहुत वेलकम आप सभी का। और जैसे कि आज का प्रोग्राम होता है हर सोमवार का, एक लीडर आपको एक बहुत पूरा प्रोग्राम देते हैं और सारा डिटेल में आपको बताते हैं क्या बिजनेस है, क्यों हमें इसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उस प्रोग्राम को आज प्रेजेंट करेंगी रेखा शिवंकर जी। आप सभी अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, अच्छे से पूरी मीटिंग को अटेंड करें और सीखें कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है। तो रेखा जी वेलकम है, जोरदार तालियों के बीच सभी की रेखा जी का मोस्ट वेलकम है। जी रेखा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी आपको कि आज आपने मुझे ये इतना बड़ा अवसर दिया है। कोशिश करूंगी कि सभी को समझ आए, लेकिन कहीं बीच में अटक जाऊं तो आप मुझे संभालिए, क्योंकि मैं भी अभी इस सिस्टम को सीरियसली मई महीने से ही कर रही हूँ। बाकी इसके पहले तो प्रोडक्ट ही यूज किए थे और सर तो इसके पहले रॉयल्टी अचीवर हो चुके थे।
लेकिन मैंने मई महीने से ही इसको सीरियसली लिया है। सो मैं भी अभी आप ही के साथ नई हूँ। सो अब आज मैडम मैं स्क्रीन शेयरिंग बताऊं या कुछ आरसीएम के बारे में हम किस तरह से संतुलन बिठा पाए उस बारे में चर्चा करूं, आप जैसा कहे, या तो मैं पीपीटी से दूं प्लान। रेखा जी, जैसा भी आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, जो भी आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, जो आपका मन हो आप वैसा करें। जी, तो मैं थोड़ी अपनी बातें ही रखूंगी कि इस सिस्टम में मैं क्या सोच के आई हूँ और क्या अचीवमेंट ये सिस्टम हमें दे सकता है। यानी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग सभी बहनें यहाँ सीख रहे हैं। सो मैं आज थोड़ी चर्चा इसी पे करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों को, सभी का बहुत बहुत स्वागत और हमारी जूम मीटिंग में सभी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। सो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रेखा शिवनकर है। मैं डिस्ट्रिक्ट बैतूल से बिलोंग करती हूँ। वैसे मेरा रहना अभी हस्बैंड की जॉब जबलपुर में पोस्टेड है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर है मेरे हस्बैंड। मेरे 3 बेटे हैं और बैतूल में यहाँ हमारा घर है। इस वजह से करीब मैं 2 सालों से यहीं पर रह रही हूँ। एक बेटा और मैं रहती हूँ और 2 बेटे और पापा जी उनके वहां रह रहे हैं। वहां हमारा सरकारी बंगला है, वहां पे वो है। और इसी तरह से मैं आरसीएम को इसलिए यानी लाइक करती हूँ। मेरा मेन मोटो है कि आरसीएम ये आम लोगों से खास लोगों का ही बिजनेस है। सो इसमें हमें अलग से काम नहीं करना है, बस डेली नीड्स के जो काम है उन्हीं को करते हुए करना है। इसलिए मैं इसको बहुत लाइक करती हूँ और इसमें इतनी बड़ी ऊंचाइयां है जो हमें नौकरी में होते हुए या अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में कोई बिजनेस कर सकते उससे हम अचीवमेंट नहीं ले सकते, लेकिन ये हमारे डेली के काम करते हुए हम अपने सपनों की दुनिया को जी सकते। इसलिए मैं आरसीएम को इतने तहे दिल से यानी मेरे अंदर में कहना चाहिए आरसीएम आज कण कण में बसा है। मैं शायद इसको शब्दों में व्यक्त कर पाऊं और अच्छी बात है, लेकिन मेरे सीरियसली कहना है कि मेरे कण कण में आरसीएम बस चुका है, क्योंकि आरसीएम एक जीवन है। सो इसी के साथ मैं अब अपनी यानी प्रेजेंटेशन शुरू करूंगी कि हमारा आरसीएम सिस्टम सबसे पहले मैं कहूंगी ये सबसे आसान है। इसे आप कहीं भी कठिन नहीं बनाइए। सबसे पहली बात तो हमें यही समझना है कि आरसीएम सबसे सरल है। इसे बस कहाँ दिक्कत आ रही है हमें सिर्फ उसी पे हमें थोड़ा सा सोचना है कि अधिकांश लोग हम यहीं पर अटकते हैं कि हम लोग वहां से उधार सामान लेते थे और आरसीएम में हमें उधार नहीं मिलता है। बस अगर छोटी छोटी बातें हमारे बीच में यदि क्लियर हो जाएगी तो आरसीएम को हम बहुत बखूबी से कर पाएंगे और यही छोटे छोटे काम हमको आरसीएम में आगे बढ़ाते हैं। सो आज हमें सबसे पहले मैं यही क्लियर करूंगी कि आरसीएम हमें करना क्यों चाहिए। जब हमारा यहाँ पे क्यों क्लियर हो जाता है तो हमें आरसीएम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें आरसीएम करने की जरूरत क्यों है। सो सबसे पहले हम महंगाई की दर को नापे कि महंगाई की दर 1940 में महंगाई की दर नापे तो 10 रुपए लगता था हमारे घर को चलाने के लिए, और वहीं जो घर 10 रुपए में अच्छे से चलता था वही घर को फिर चलाने के बाद में 20 साल का अंतर बताऊंगी, यानी 2 दशक बीत जाते हैं उनमें। फिर 1960 आया, उसी घर को मेंटेन करने के लिए हमें 100 रुपए लगे और 2 दशक आगे बढ़ा, उसी घर को चलाने के लिए हमें 1000 रुपए लगे और उसी 2 दशकों के बाद हमारे यानी सन 2000 आया। इसी घर को मेंटेन करने के लिए हमें करीब 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी और सन 2020 आया। इसी घर को जहां 1940 में 10 रुपए लग रहे थे वहीं 2020 में आज की अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो जिस समय हम 1940 में वही घर को 10 रुपए में चला रहे थे और आज 2020 में उसी घर को मेंटेन करने के लिए हमें 1 लाख रुपए चाहिए।
और यही और 2 दशक बीतेंगे हमारे बीच में, 2040 भी आने वाला है। तो क्या 2040 में इसी घर को मेंटेन करने के लिए हमें 10 लाख रुपयों की जरूरत है? क्या ऐसी हमारी कोई तैयारी है? क्या हमारे पास ऐसी कोई जॉब है, ऐसा कोई बिजनेस है कि वो 2040 में हमें 10 लाख रुपए इनकम दे सकता है? यदि हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो सबसे शानदार विकल्प हमारे बीच में आज आया है, नेटवर्क मार्केटिंग। आज ये परिवर्तन का युग है, क्योंकि जो भी परिवर्तन को स्वीकारेगा वही इस सिस्टम को अपनाएगा और कर पाएगा और अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी तरीके से जी पाएगा। सो आज हम लोग जो यहाँ पर सभी बहनें हर दिन सीखने के लिए इकट्ठा होती हैं, तो वही 2040 की तैयारी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा है और सीख रहे हैं कि यही डेली नीड्स के प्रोडक्ट हमें किस तरह से कितनी बड़ी अचीवमेंट दे सकते हैं। सो आज हमें हमारे वही गुड मॉर्निंग से लेके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट की ताकत को समझनी है कि यही हमें बहुत बड़ी इनकम देनी है और यही बातें हमें पब्लिक के बीच में शेयर करनी होती है। सिर्फ शेयर करना है, हमें किसी को जोर जबरदस्ती से नहीं लाना है। सो इसके छोटे छोटे रूल्स हैं। सो इसके जो जैसे मार्केटिंग प्लान तो डेली होता ही है, सभी बहनें समझ रही हैं कि ये बिजनेस यानी हमें किस तरह से अपनाना है। ये बिजनेस हम यानी मार्केटिंग प्लान वही है कि कंपनी से होता हुआ सामान हमारे बीच में कुछ मीडिएटर के माध्यम से हमारे बीच में आता है। आज वही जो बिचौली होते हैं उनको हटा दिया जाता है और उनके बीच में जो 50% पैसा बंटता था अभी तक का, वही पैसा आज हम लोगों के घर की ओर रुख करता है। सो हम ये तो मार्केटिंग प्लान है और यहीं पर वो जो 50% पैसा कुछ चंद लोगों के घर में जाता था, आज वही पैसा आज हम जो 80% लोग यानी बहुत ज्यादा महंगाई की मार झेल रहे थे, तो आज वही जो 50% पैसा हम लोगों के घर में आ रहा, सिर्फ 5% पैसा जाता है पीयूसी और वंडर वर्ल्ड को। बाकी 45% पैसा हम सभी ग्राहक कह लो या यानी ट्रेडिशनल मार्केट से नाम हटके हमारा यहाँ पे डायरेक्ट सेलर हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता। तो यही पैसा आज हमारे बीच में बंटता है और ये बहुत बड़ा पैसा होता है। आज तक के चंद लोग ले जा रहे थे, लेकिन ये अवसर आज हम सभी को मिला है। सो इसे हमें बिल्कुल गेन करना है और इस पैसों को हमारे घर की दिशा को देना है, हमारे घर की ओर लाना है इस पैसों को। तो इसके छोटे छोटे से यानी कहना चाहिए बेसिक्स है। तो मैं इस पे थोड़ी बेसिक्स के बारे में बात करूंगी कि ये किस तरह से हमारे बीच में आएगा। तो सबसे पहले यानी यहाँ पर जितनी भी बहनें बैठी है या नए बैठी है, तो सबसे पहले जब हम बिजनेस तो जब ज्वाइन अप्लाई करा ही देते हैं और ज्वाइन होने के लिए कोई हमें खास कोई डिग्री की जरूरत नहीं है या कोई भी यानी कोई बड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बस 18 साल का नागरिक होना चाहिए और भारत 18 साल की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक। सिर्फ यदि ये 2 योग्यता है तो हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर आराम से यहाँ पे बन जाते हैं। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कुछ हमारी प्रायोरिटी होती है, वो यदि हम उसको सेट कर लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है बिजनेस में। तो सबसे पहले अगर हम ज्वाइन हो गए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो समझ लो कि आपका बिजनेस चल रहा है। और 100% से ताल्लुक कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का जो भी हमारी कंपनी में सामान है वो हमें लेना है। अब सामान ले लिया हमने और अब ये क्या करना है, हमें ये अपने जानकारों को इसी जानकारों जो हमारे परिचित होते हैं उनके बीच में यही बातें शेयर करनी होती हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत शानदार है और इससे हमारे यहाँ इनकम आती है।
फिर हमें उन्हें संपर्क करना है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है और अच्छा लगे तो उन्हें ज्वाइन, बस ये छोटी छोटी सी बातें हमें फॉलो करना है। लेकिन इसी बीच में अगर हम लोगों को यदि थोड़ी भी निगेटिविटी आती है, क्योंकि हमारा नेचर होता है कि हम थोड़े से 2-4-6 लोगों को बताते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, तो स्वाभाविक है कि यार मुझसे नहीं होगा ये काम, ये तो बड़ा यानी पचड़े वाला काम है, मैं इतनी सारी जानकारी नहीं बता पाऊंगी या कुछ। लेकिन सोचिए, कभी भी अगर मैं इस सिस्टम को फिर प्रकृति से जोड़ देती हूँ। अगर हम एक आम का पौधा लगाते हैं और उसे 5 साल तक के सींचते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, फिर वो वही पौधा हमें कुछ थोड़े फल देता है। थोड़े फल देने के बाद फिर वो बढ़ते बढ़ते जाता है और फिर कभी कभी उसमें क्या होती है, कभी जैसे मौसम की भी मार पड़ती है। जैसे अभी तुरंत उदाहरण लिए जाए कि जैसे आम की उसका फूल निकल चुका है, तो क्या आम का पौधा अपने फल देना बंद करता है? नहीं करता, चाहे उस पे कितनी भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ हो जाए। भले वो 1 साल कम आएगा लेकिन फिर अगले साल देगा। सेम हमारा बिजनेस भी इसी तरह से है। अगर छोटी छोटी बाधाएं यदि हमें इस बिजनेस को करने में रोक रही हैं, तो बिल्कुल भी उस कहते हैं कि जब कामयाबी आती है तो कामयाबी कभी भी दर्द के कोख से ही पैदा होती है। कि यही छोटे छोटे से दर्द अगर हमें आ रहे हैं तो हम लोग कामयाबी के पथ पे किताबें पढ़ते हैं तो उससे हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और कहना चाहिए, किसी भी महान व्यक्ति ने अगर कुछ बड़ा काम किया है तो उसने छोटी छोटी चीजों से ही महान काम किया है। मैं क्योंकि मदर टेरेसा जी से बहुत प्रभावित हूँ कि मदर टेरेसा जी ने आज जो भारत को कह लीजिए या विश्व को बहुत बड़ा यानी इतना यानी सुख शांति और समृद्धि का परिचय दे गई है मदर टेरेसा जी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मदर टेरेसा जी की अगर हम जीवनी पढ़े तो उन्होंने सिर्फ कहते हैं उस दिन उनके यहाँ पे खाने के लिए अनाज नहीं था, लेकिन जब उनके यहाँ अनाज नहीं था तो वो एक पड़ोस के यहाँ गई और पड़ोस के यहाँ से करीब 1 किलो चावल लेके आई। और वही चावल जब उन्होंने लाया और फिर उनके यहाँ भी कुछ चंद लोग आए और उसी 1 किलो चावल को उन्होंने करीब 4 लोगों में बांट दिया कि आज का टाइम ऐसा है तो आज तो कम से कम भूखे ना सोए। तो उन्होंने वही चावल को 4 लोगों के बीच में बांटा और उन्होंने भी बनाया, खाया। और उन्हीं लोगों की जो खुशियां देखी उनके चेहरों पे, जिन 4 लोगों में बांटा था वो चावल, तो मदर टेरेसा जी ने कहा मैंने ऐसा कौन सा इतना बड़ा काम कर लिया कि ये 4 लोग आज मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतनी बधाइयां दे रहे हैं, मैंने तो कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। तो मदर टेरेसा जी को भी वहीं से प्रेरणा मिलती है कि आज मुझे 1 किलो चावल इतनी बड़ी खुशियां दे सकते हैं कि तो मैं और कुछ कर सकूं तो मुझे जीवन में कितनी बड़ी खुशियां हासिल हो सकती। तो संदेश यही है बहनों कि हमें छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना है। आज ये जो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट है ना, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, अगर इन्हीं प्रोडक्ट से देखिए, आज हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल है, न्यूट्रिशियन है और हमारे पेस्ट जो है, ये अगर हम छोटे छोटे चीजें आज लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं तो उनके घर कहना चाहिए इतनी अच्छी खुशियां जा रही, क्योंकि प्रोडक्ट से उनको राहत मिल रही है। उनके यहाँ यानी हेल्थ गार्ड से आज हमारे कितने लोगों की बीमारियां ठीक हुई है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस परिवार में दिक्कतें आती हैं और वो जो इन प्रोडक्ट से संभलता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं लेना है और हमें यही छोटी छोटी
बातों को यानी सभी के बीच में शेयर करनी है। हमें किसी को जोर जबरदस्ती नहीं, एक हमारा आरसीएम सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, इसे ही हमें सभी के लोग के बीच में शेयर करना है। और सबसे अच्छी बात हमें यहाँ पर ये है कि हमें थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा लेनी पड़ेगी। यदि हमने कुछ करने का ठाना है तो थोड़ी सी जिम्मेवारी ज्यादा ले लीजिए, इससे कुछ भी नहीं जाता है। क्योंकि जब हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना सीखते हैं तो यही जो, जैसे कि आज हम सभी बहनें घर को अच्छे से संभाल लेती हैं, घर से ही सीखिए। मैं तो हर चीज घर से ही सीखती हूँ कि अगर मैं जब अपने पति का समय पे कहना चाहिए लंच बना सकती हूँ, बच्चों को समय पे कहना चाहिए स्कूल भेज सकती हूँ, बच्चों को समय पे पढ़ा सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, तो मैं आज अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। यदि हम इस चार दीवारी के में जब हम होते हैं ना, जब घर का काम यदि हम अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो बखूबी हम आरसीएम बिजनेस को भी बहुत अच्छे से रन कर पाएंगे। क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस यानी कहना चाहिए हैबिट का बिजनेस है। ये अलग से कहना चाहिए ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर हम हमारे हैबिट में आ गए हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट हमें यूज करना है तो करना ही है, और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना है तो देना है। बस इतनी दो बातें हमें देखिए कितनी, यही 5 साल के बाद कहते हैं ना, 5 साल के अभी आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके खाते में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं सोचिए। बस 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए और अपने जो चाहने वाले हैं या अपने पड़ोसी हैं, परिचित हैं, बस हमारी बातें शेयर कर दीजिए। कहते हैं ना, यदि हम मुट्ठी भर अनाज अगर हम खेत में डाल के लाखों टन ले सकते हैं, लाखों टन अनाज। सेम हम छोटी छोटी जानकारियां देके एक दिन जो हम लोगों ने जो डायमंड का सफर देखा, सपना देखा है ना, वो बिल्कुल अचीव। ये जो है ना अभी हमारे छोटे छोटे यानी मुट्ठी भर अनाज है, ये मुट्ठी भर अनाज एक दिन आपको ट्रकों से भरे भरे कहना चाहिए ना गोडाउनों में जाने वाला अनाज होता ना, और जो इनकम आएगी इसी टाइप का। अब ये अनाज आप मुट्ठी भर सोचिए क्या हो सकता है वो। अब हमारे देखिए मुट्ठी भर अनाज में आते हैं सेब के बीज, है ना। यदि हम गेहूं चावल के लेंगे तो थोड़े ही आएंगे, लेकिन हमारा सिस्टम इतना मजबूत है। मुट्ठी भर अनाज मतलब हम ऐसे पौधे लगा रहे हैं, ऐसे बीज बो रहे हैं मुट्ठी भर कि जब हम यानी मुट्ठी भर पौधे लगा के जब इतने अधिक फसल ले सकते हैं, सेम इसी तरह का हमारा आरसीएम है। बस इसमें थोड़ी सी भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत आने देना। बस मेरा यही कहना है बहनों से कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है, मुझे भी आती है कि कोई यदि अगर हम उनको फोन लगाओ फोन नहीं उठाएंगी, या कभी कभी फोन यदि उनको पता है कि बार बार आरसीएम की ही बात करेंगी तो फोन उठाएंगी नहीं, या उठाएंगी तो अभी टाइम नहीं है करके फटाक से एंड कर देगी। हमें भी लगता है थोड़ा सा, लेकिन इसके यानी कामयाबी के यही छोटे छोटे मंत्र हैं। अगर हमने इन्हीं यानी कहना चाहिए इन्हीं को झेल लिया तो फिर हम सक्सेस है, बाकी अलग से तो कुछ भी नहीं करना है। और कहना है, और हमें यहाँ पर कहते हैं और सबसे पहले तो अब हमें यहाँ पर जब सिस्टम को करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए। जब हम खुद पे विश्वास कर लेते हैं तो ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। कभी भी ये नहीं सोचिए कि ये बिजनेस मेरे डाउनलाइन का है या अपलाइन का है, या ये डाउनलाइन अपलाइन के चक्कर में पड़ना ही नहीं कभी। बस जिस दिन हम सोच लेते हैं कि ये बिजनेस मेरा है और मुझे करके दिखाना है या मुझे अचीवमेंट लेना है, जिस दिन ये लक्ष्य बना लेते हैं ना, देखिए उस दिन बिजनेस कितना तेजी से ग्रो करता है। क्योंकि ये रियली मैं महसूस करती हूँ कि मुझे जिस दिन भी नेगेटिविटी आती है और उसी दिन
जो होता है ना, मैं जब अपने कंप्यूटर पे देख लूं अपना बिजनेस, तो मुझे इनका तुरंत फोन आता कि देखो तुम अभी निगेटिव हुई थी लेकिन तुम्हारा तो 2000 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ गया, तुम क्यों परेशान हो रही है हो। तो मैं उनको यही बोलती, शायद मुझे दर्द हुआ है, इसी की वजह से ये बिजनेस बढ़ा है। तो मैंने सतीश पंडित जी की एक कैसेट भी सुनी है, उसमें उन्होंने कहा है कि कामयाबी कभी भी दर्द की कोख से उत्पन्न होती है। तो कामयाबी छोटे छोटे दर्द मांगती है, तो बस इन्हीं दर्द को झेल लेना। और ये दर्द जो है बड़े प्यारे, बड़े मीठे दर्द हैं। कभी इनको यानी कहना चाहिए माइंड पे मत नहीं लेना है हमें कि जब भी दर्द आए तो सोचिए कि कुछ उत्पत्ति हो रही है। सो मैं जब भी कुछ भी ऐसे मुझे प्रॉब्लम आती है या ये होती, तो मैं ऊपर वाले को थैंक्स बोलती हूँ कि जरूर मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत कहना चाहिए सहयोग करती हैं। और वैसे तो हम लेडी से कहना चाहिए कोई काम करती नहीं है, और बहुत आगे पीछे, मैं भी बहुत आगे पीछे देखती थी, क्योंकि मुझे कभी, मैं अपने आप को एक तरह से मैं बहुत खुश नसीब भी हूँ कि मुझे कभी कोई बातों की कभी जीवन में टेंशन आई नहीं। यानी मैं जब पली बड़ी भी हूँ तो मुझे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई, जब शादी हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं आई कभी, यानी मैं खुशियों में रही। तो मैंने कभी कोई ऐसा कुछ काम करने का लोड ही नहीं लिया था जीवन में कि मैं कुछ करूं। जब सीधी सारी चीजें मिल रही है तो क्या जरूरत है कुछ करने की। तो मैं कभी कोई काम करने, इसी चक्कर में मेरी जॉब भी लग गई थी। शादी के जस्ट दूसरे साल ही टीचरशिप में हो गया था। वो उस समय जो 500 रुपए वाली उसमें वो शिक्षा कर्मी में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन उसी टाइम मेरा बड़ा बेटा भी हुआ और वो यानी टीचरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं कहना चाहिए मैं जा ही नहीं पाई, यानी कि मन में, क्योंकि हस्बैंड की सर्विस उस समय सीधी डिस्ट्रिक्ट में थी और मेरी जॉब लगी थी इधर बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ससुराल पक्ष में। तो मैं ज्वाइन ही नहीं करी मैं। लेकिन आज सोचती हूँ कि कर लेती, काश कर लेती तो आज, क्योंकि हम दोनों बहनों का सिलेक्शन साथ में हुआ था। तो मेरे से जो बड़ी बहन है वो ज्वाइन कर चुकी, तो आज करीब उसकी 50,000 रुपए मंथली इनकम लेती है। और मैं उस समय सोची कि 500 रुपए है और बेटा है, हस्बैंड उधर जॉब में है, यानी मेरे शादी के दूसरे साल ही मुझे ये 2 अपॉर्चुनिटी। तो मैंने बोली बेटे को संभालूंगी, जॉब को संभालूंगी, या पति रहते हैं वहां, कैसे एडजस्ट करूं। तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाई और मैं उस अवसर को गवा दी। लेकिन मैं उस बात का कोई उतना मलाल नहीं करती। आज मेरे बीच में आरसीएम आया है, तो देखिए अब मैं उसकी पूर्ति आरसीएम के माध्यम से करूंगी। जो मुझे आज वो नौकरी में जो नहीं मिलता, और जो मेरा, अगर मैं अटेंड भी कर लेती उस जॉब को, ज्वाइन भी कर लेती, तो मेरा एक कहना चाहिए जो वैवाहिक जीवन था वो इतना अच्छा नहीं होता जो मैं अभी जी, क्योंकि हस्बैंड कहीं होते, बच्चे कहीं होते, मैं कहीं होती, सो नहीं कर पाती। लेकिन मैंने यही, जब इस बिजनेस में अब कहना चाहिए मेरी जो जर्नी है, सो कहना चाहिए अब कि आज मैं थोड़ी कहना चाहिए घर परिवार, थोड़े बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हस्बैंड भी अपना यानी संभाल ले रहे हैं। तो आज मैं ने एक ठाना है कि जीवन में आई हूँ तो कुछ न कुछ करना है। तो आज ये कुछ न कुछ वाली बात नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो हमें हमारे सपनों को अचीव करने का इतना बड़ा अवसर देगी। और मैं सभी बहनों से चाहूंगी कि सपने देखिए, सपनों में हकीकत बात है, सपने देखिए। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कब सुना था, जब मैं 8th में थी, तो हमारे वर्मा सर थे, वो अधिकांश बार जब इतिहास का पीरियड लेते थे तो
जब भी पढ़ाते थे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा करते थे। उस समय में नहीं, सिर्फ वो इतना बोलते थे पढ़ाते पढ़ाते कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो अमेरिका में होती है और इसी वहां पे सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इसी के लिए हमारा देश अमेरिका संपन्न है। बस मैंने नाम भर सुना था वर्मा सर से कि नेटवर्क मार्केटिंग और उससे संपन्नता आती है। देखिए मैंने वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बीज था कि नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे यानी कहना चाहिए संपन्नता आती है। सो आज नेटवर्क मार्केटिंग मेरे हाथों में है और मैं भी उसको क्योंकि सपना और कहते हैं ना माइंड में अगर हम बीज वो ये माइंड हमारा बहुत बड़ी यानी कहना चाहिए अचीव, इस माइंड को इतना कूल रखिए, इतना शांत रखिए, इसे कभी परेशान मत होने दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें माइंड को इतना परेशान कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। बस कोई भी अगर छोटी सी भी दिक्कत आती है इस माइंड को इतना शांत रखिए मैं सभी बहनों से, क्योंकि इस कहना चाहिए ना टेंशन भरी लाइफ में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी बातों को एक साइड रखना है हमें और माइंड को हमेशा कूल रखना है, क्योंकि मैंने माइंड पावर का भी वो कोर्स किया था डॉक्टर जितेंद्र आडिया जी से, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये जो है ना हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा माइंड है। सो माइंड को कभी भी परेशान नहीं होने देना है। ये परेशानियां आएगी जाएगी, लेकिन जो अगर क्षति हमारे को पहुंच जाएगी ना उससे भी नहीं कर पाएंगे। बस हमें चलते चलना है। कहते हैं ना रास्ते भी अगर उबड़ खाबड़ होते हैं तो ही मंजिल अच्छी होती है। एकदम प्लेन भी रास्ते हो जाए तो भी एक्सीडेंट का खतरा रहता है। सो आजकल तो सभी दूर नेशनल हाईवे बन गए हैं सभी दूर, लेकिन उतने ही एक्सीडेंट भी सुनने को आते हैं। जब वो कहते हैं ना आड़े तिरछे रास्ते थे तब नहीं होते थे, लेकिन नेशनल ये जो है ना दिक्कतें कहना चाहिए रास्ते कह लो या मंजिल की ओर, ये कभी भी हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है जीवन में। बस चाहिए क्या, सिर्फ मन में एक बात ठान लेना है हमें चाहिए क्या। अगर वो चाहिए ही चाहिए वाला यदि हमने बना लिया तो आप एक दिन वो आपके पास में होगा। सिर्फ यही बात रखना है हमें मन में कि हमें जो चाहिए बस वो चाहिए चाहिए, फिर आप वहां परेशान बिल्कुल भी मत होइए। देखिए जीवन कितना स्वर्ग बनता है। क्योंकि मैं भी कभी भी जब मुझे अगर पता चल गया है कि मेरे लक्ष्य में पावर है और मेरे पास इतना शानदार सिस्टम है और मुझ में ताकत है, तो मैं ये अचीवमेंट बिल्कुल भी ले सकती हूँ। फिर इसमें ये छोटी मोटी दिक्कतें आएगी भी तो मैं तो हंसते हंसते झेलती हूँ। और मैं तो आज के टाइम में आप यकीन न मानो कि मैं कितना सारा काम करती हूँ, कितना सारा, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं अभी खेती भी कर रही हूँ, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही, घर का भी अभी घर का काम चल रहा है, मैं दिन भर चलते रहती हूँ। इतना मजा मैं लेकिन एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करती हूँ। तो मेरी सभी बहनों से यही है कि जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती, लेकिन इनको यदि हम हंसते हंसते अगर स्वीकार करते हैं तो देखिए जीवन कितना स्वर्ग बनता है। मैंने तो जीवन में यही महसूस किया है कि कभी भी कुछ भी दिक्कतें आती है मैं उसको बिल्कुल नकार देती, कभी नहीं। तो मुझे लगता ही नहीं है कि दिक्कत आती। आज जब मैं आरसीएम का भी प्लान बताती हूँ तो मैं हंसते हंसते बताती हूँ, तो लोगों को लगता है नहीं रेखा जी तुमसे बन जाएगा, हमसे नहीं बनेगा, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है, तुम्हारे पास क्या काम है तुम्हारा। यानी मैं ऐसे, ये सामने वालों को लगता है कि मेरे पास टाइम है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं रहता है। आज की ही बात करूं तो मैं यहाँ खेती भी संभाल रही हूँ, तो घर के पास में ही है। मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ अपने आप को तैयार करके, फिर ये बारिश उठ रही है, सो मैं यानी तुरंत मजदूरों को बुला के ये करके यानी फसल को इकट्ठा करके ढकवा के, यानी कहना चाहिए भले हाथ से नहीं करूं लेकिन माइंड तो चलता है ना, यानी उसको मैनेजमेंट, अगर हम ये मैनेजमेंट अगर सीख लेते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर काम हम अपना हाथ से ही करें,
जिस दिन हम ये अगर मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि लेते हैं, नहीं तो हम छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं, तो एक अच्छा स्वर्ग सा भी जो जीवन होता है ना, हम उसे खो देते हैं। कहते हैं 84 लाख योनियां काट के मनुष्य अवतार मिला है, इसे इतना अच्छे से जीना है हमें कि बिल्कुल इस धरा को बिल्कुल स्वर्ग बना देना है। और ये शिक्षाएं हमें कहीं नहीं मिली, हमें स्कूल में भी नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, हमें सिर्फ आरसीएम के माध्यम से मिली है। तो आरसीएम ने मेरा जीवन तो बिल्कुल स्वर्ग बना दिया। नहीं तो मैं खुद ही सोचती हूँ कि अगर मैं आरसीएम में नहीं होती तो मैं आज रेखा शिवनकर, क्योंकि मुझे उतना नहीं समझता मैं, क्योंकि खुशियों में पली बड़ी हूँ। मम्मी पापा के यहाँ भी अथा है, ससुराल में भी अथा है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं था। मैंने कभी, यानी कहना चाहिए, परेशानियां कभी जीवन में देखी ही नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि यदि मेरे जीवन में अगर आरसीएम नहीं आता कि तो मैं कुछ उलझनों में भी फंस सकती थी, क्योंकि कहते हैं ना, ये बातों बातों का खेल है जीवन। यदि हमें कौन सी बात 10 में बिठाती है और वही बात कौन सी 10 से कहाँ, ये सारी चीजें मैंने आरसीएम में सीखी है। तो मैं आरसीएम को एक अपना जीवन मानती हूँ। आज आरसीएम वो पैसा तो कहना चाहिए दे रहा है आरसीएम। आज मेरे घर की इनकम यानी 5 अंकों में पहुंच चुकी है। मैं हर यानी कहना चाहिए, मैं आरसीएम में भी अभी काम कर रही हूँ, तो यानी मैं 0 के लिए कर रही, अंक तो 1 मैं हूँ, अंक तो मैं 1 मैं हूँ, लेकिन आज मैं आरसीएम में अगर काम कर रही हूँ तो आज 0 के लिए कर रही हूँ। मैं कभी उतना नहीं देखती हूँ। तो अगर 5 साल में भी मेरे अंक के आगे 1 0 बढ़ता है और 5 साल के आगे मेरे इनकम में 1 0 बढ़ता है, तो आप सोचिए, 0 की ताकत को समझिए। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी अंकों के लिए काम मत करिए। अंकों के लिए काम करेंगे तो उलझ जाएंगे। यहाँ 0 के लिए काम करिए, क्योंकि वही लोग हारता है आरसीएम में। कहते हैं जो अंकों के लिए बोलते हैं ना, अरे यार हमने तो कब से 2 महीने से खरीदी कर रहे हैं, वो कितने आए? 200 रुपए। वो 200 रुपए तो मैं एक दिन में कमा लूं मुझे, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं। 200 रुपए तो मैं एक दिन में, लेकिन वो उस बात को नहीं समझ रहे कि 200 रुपए कितनी बड़ी इनकम है। आज वो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर ही नहीं समझते हैं। मैं फिर भी बताती हूँ कि आप एक्टिव इनकम, पैसिव, बाप रे बाप, वो हमको नहीं समझता कई लोगों से कि आज अगर हम एक्टिव इनकम में तो आप 1 घंटे में क्या 10 मिनट में भी 200 रुपए कमा सकते, लेकिन पैसिव इनकम यदि हमें 200 रुपए भी दे रही है तो इसको बहुत बड़ी ताकत समझिए। यदि आपका मंथली 200 रुपए नहीं 50 रुपए भी आ रहा है, तो आप इसको शुरुआती दौर में यदि 50 रुपए भी आ रहा है आरसीएम से आपके खाते में, तो आप सोचिए कि बहुत कम है 50 रुपए। क्योंकि पैसिव, यहाँ पे आपने किया क्या? प्रोडक्ट खरीदा, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा और खरीदने के आपको 50 रुपए मिले। और यही थोड़ी सी बात यदि आप थोड़ा सा इसका प्रचार कर देते हैं, और वही बात यदि हम लेते हैं कि विज्ञापन वाले एक चंद सेकंडों का विज्ञापन करके कितनी बड़ी मोटी रकम ले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं। सो आज हमारी भी पावर को समझना है हमें। तो यहाँ पे ये हमें अगर 500 रुपए का भी चेक बनता है ना, मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि 500 रुपए का जब चेक आया था ना, मैं बहुत खुश हो गया था। अगर 500 रुपए आ सकते हैं तो 50 लाख भी आ सकते हैं, 50,000, यानी तो रियली आ रहे हैं। तो ये पैसिव इनकम है। जिस दिन भी अगर आपने, क्योंकि मेरे घर जब 54 रुपए इनकम आई थी ना शुरू में, तो जब हम शुरू में जब ज्वाइन हुए थे तो हमें पता नहीं था कि आरसीएम से इनकम, सिर्फ जोड़ दिया था वो काला बेग दे के, तो जोड़ दिए थे तो वो भी ऐसे ही रखा रहा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ थोड़े नमकीन बिस्किट आते थे आरसीएम के, जो ज्वाइन हुए थे। लेकिन हमें जब हमारे अपलाइन ने हमें ज्वाइन कराया था तो हमें बताया नहीं था कि इसमें पैसे सिर्फ क्या हुआ था, कंप्यूटर पे, मेरे हस्बैंड आईटीआई में प्रिंसिपल थे उस टाइम, तो कंप्यूटर पे बैठते थे तो वो आरसीएम की वेबसाइट खोलते थे तो वहां पे उनको कुछ 54 रुपए दिख रहे थे। तो बोले, और वो हमेशा में से करीब 1 सप्ताह से बोल रहे थे, रेखा मेरे आरसीएम ने ना अपने को 54 रुपए दिए हैं,
तो एक सप्ताह से करीब यही बात बोल रहे थे कि आरसीएम ने हमें 54 रुपए दिए हैं। तो मैं एक दिन उनको और बोल पड़ी कि मैंने कहा क्या 54 रुपए की रट लगाए रखे हैं। तो लेकिन उनका माइंड चल रहा था कि ये पैसा आया कहाँ से, तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी ये बात। तो फिर उन्होंने तुरंत जो अपलाइन थे उनको फोन लगाया कि भाई ये आरसीएम में मेरे उसमें अकाउंट में कुछ 54 रुपए दिख रहे हैं, आप बताइए। तो फिर उन्होंने बताया कि ये 54 रुपए जो है ना, आपने कुछ आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदे क्या? तो बोले हाँ मैंने नमकीन बिस्किट खरीदे हैं। तो बोले बस उन्हीं के हैं वो 54 रुपए और कुछ के नहीं। तो बोले सिर्फ नमकीन बिस्किट खरीद? तो बोले और सामान खरीदेंगे तो इनकम आएगी? तो बिल्कुल आएगी। तो फिर हमने धीरे धीरे करके इसकी खरीदारी बढ़ा दी और फिर इनकम आई। फिर इसी बीच में जो जितेंद्र सक्सेना जी का शहडोल में एक सेमिनार हुआ था, तो फिर उन्होंने बताया कि इसमें यानी हल्दी धनिया नमक मिर्च मसाले खाने से इनकम आती है। तो वहां से हमें पता चला कि ये सिस्टम तो यार ये वाला है कि यानी हल्दी धनिया नमक मिर्च मसाले से इनकम दे रहा है। तो वहां से हमारा यानी आरसीएम करने का चारों बढ़ा और उसी महीने हमने थोड़ा काम किया तो मेरी इनकम आई 1365 रुपए पहला ही चेक, और मेरे यहाँ हस्बैंड की इनकम आई थी 2495 रुपए, ऐसी इनकम आई थी। तो हमें पहली इनकम पे कहना चाहिए विश्वास भी नहीं हुआ था। तो इन्होंने बोल दिया था अगर मेरी पहली इनकम आएगी तो जो हमारे अपलाइन थे ना, तो बोले मैं ये पहली इनकम आपको गिफ्ट कर दूंगा अगर आप पैसे आते हैं बोले। तो वाकई इनकी 2400 रुपए इनकम आई। तो इन्होंने वो हमारे जो अपलाइन थे उनको वो उनकी बेटियों का हैप्पी बर्थडे था तो उसमें उन्होंने गिफ्ट कर दिया था वो पहला चेक। बोले हमने बोले हैं तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया था। बोले नहीं हमने जो बोला है वो। तो कहना चाहिए फिर हम हमारी जर्नी फिर वहां से शुरू हुई। तो शुरू करते करते फिर बहुत सी दिक्कतें भी आई और लेकिन इसको करते चले गए। तो आज लेकिन मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट उन पैसे तो बहुत सुख शांति देते हैं। आरसीएम की जो इनकम आती है बहुत सुख शांति देती है, लेकिन जो शानदार शिक्षा हमें मिल रही है इस आरसीएम में, मैं उस शिक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। टीसी जी को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये जो शिक्षा जो थी ना, जो जीवन जीने की कला जो हमें मिली है, ये आरसीएम से मिली है। इसके लिए मेरा सभी बहनों से ये है कि कभी परेशान मत होना। आरसीएम आपको खुशियां ही खुशियां देगा क्योंकि आरसीएम खुशियों का व्यापार है। हम खुशियों के व्यापार में काम कर रहे हैं। ये आपको एक बूंद भी कहना चाहिए कि आपको कहीं पे भी दर्द नहीं देगा। इसको अदरवाइज नहीं लेना है। अगर हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्रोडक्ट यूज करते हैं, बस यही करना है कि कहाँ पे दिक्कत आती है हमें कि जब हम प्रोडक्ट किसी को उधार दे देते हैं। आप एक क्योंकि मैं भी कर रही हूँ ना, मैं कभी अपने आरसीएम के प्रोडक्ट उधार नहीं देती किसी को। मैं बोल देती हूँ भाई वो मेरे घर में 1 साल नहीं 1 साल भी रखा रहेगा, लेकिन मैं कभी उधार नहीं देती। कहाँ उसके पीछे माथा पच्ची करेंगे हम। तो सब छोटे छोटे मोटो बनाना है हमें कि जब हम वहां से नगद लाते तो हम यहाँ भी किसी को दे तो नगद दे। तो हमें माइंड पे बिल्कुल भी लोड नहीं आता है आरसीएम के प्रोडक्ट। जब हमें किसी के विश्वास में आके और हम हजारों का प्रोडक्ट उसको उधारी में दे देते और फिर पैसा नहीं देता, तो फिर हम वहां पे हमें बहुत सी नेगेटिविटी आती है कि अरे यार मैं तो वहां दे के ये हो गई, पैसा नहीं। यानी छोटी छोटी बातें हमें रोकती। बस इसको नगद लेना है, नगद देना है। तो देखिए आपका सिस्टम किस तरह से रन करता है। और आरसीएम मैं फिर कहूंगी खुशियों का व्यापार है। हम सभी बहनें खुशियों का व्यापार कर रहे हैं और यहाँ पे इतनी शानदार शिक्षा हमें जो मिल रही है, बस इसी को लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एक दिन हम सभी बहनों का सपना साकार होगा। और हमें अर्चना जी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। बस माइंड को कूल रखिए, यही कहते हैं सफलता की जो चाबी है ना, वो हमारा दिमाग है। बस दिमाग में हम अगर अच्छे अच्छे बीज बो देंगे तो देखिए हम ही लोग अर्चना जी के साथ एक दिन भीलवाड़ा में हम एंजॉय करेंगे कि देखिए हमने ये छोटे छोटे अचीवमेंट के साथ देखिए सफर शुरू किया था और आज हम एक कहना चाहिए एक विशेष श्रेणी में आने वाले हैं। एक समय था ना कि क्योंकि अभी हमें सिर्फ यहाँ पे फोकस बना है, परिवर्तन संसार का नियम है। आज हम परिवर्तन के उसमें हैं।
जब हीरो हीरोइनें भी वहां पे जाती थी कहना चाहिए फिल्मों में काम करने, तो उन्हें भी बहुत नाम रख रहे थे कि भाई वो नाचने गाने वाला प्रोग्राम है। तो ये आज देखिए फिल्म इंडस्ट्री कितनी ऊंचाइयों पे सेम। और हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग RCM जो सबसे बेस्ट है, देखिए ये हमें कहाँ पे ले जाके पहुंचाने वाली है। आज बिल्कुल भी कम नहीं हमें आंकना है, बस हमें झांसी की रानी की तरह बस ये छोटे छोटे संकल्पों के साथ यदि हम सिस्टम को अगर रन करेंगे तो बहुत बड़ी ऊंचाइयां लेंगे। शायद समय बहुत ज्यादा हो रहा है अर्चना जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। बहुत ही शानदार, बहुत सारी क्लैपिंग, रेखा जी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग।